हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉइन स्विच। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द बिग बुल साइकिल की। अब भले ही आप किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करते हो, ये बात तो आपको पता ही होगी कि जब बुल साइकिल आती है तब इन्वेस्टर्स की किस्मत चमक जाती है और छप्पर फाड़ के प्रॉफिट्स बनते हैं। लेकिन अगर आप इस बुल साइकिल में अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं ढूंढ पाते या फिर गलत प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर देते हो तो लॉसेज होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे अच्छे प्रोजेक्ट्स को ढूंढा जाए, रेड फ्लैग्स को पहचाना जाए और फोमो को अवॉइड किया जाए और अपने प्रॉफिट्स को स्टेडीली बढ़ाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक अच्छा प्रोजेक्ट कैसे ढूंढना है। तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है जो कि पेश हैं आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। स्टेप 1, फंडामेंटल्स को समझना। उन प्रोजेक्ट्स की तलाश में रहें जिनका सॉलिड यूज केस हो और फिर क्वेश्चन करें कि क्या ये प्रोजेक्ट कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इसके लिए उसके व्हाइट पेपर्स पढ़ें, बिजनेस मॉडल को देखें और ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स को फॉलो करने के लिए उनके सोशल से अपडेटेड रहें। सम सॉलिड फंडामेंटल प्रोजेक्ट्स विच यू कैन DYOR कैन बी इथेरियम, सोलाना, सुई, आवे एटसेट्रा। इसके लिए आप dyor.ag जैसी वेबसाइट पर डेटा चेक कर सकते हैं। स्टेप 2, स्ट्रॉन्ग टीम एंड लीडरशिप। एक अच्छे प्रोजेक्ट की टीम हमेशा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए टीम मेंबर्स के बैकग्राउंड पर रिसर्च करना बेहद जरूरी है। आप देखिए कि क्या उन्होंने पास्ट में किसी अच्छे प्रोजेक्ट के साथ काम किया है या कोई अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। फॉर एग्जाम्पल, सुई एंड एप्टॉस फाउंडर्स वर वर्किंग ऑन फेसबुक्स लीब्रा प्रोजेक्ट इन द पास्ट। स्टेप 3, कम्युनिटी और प्रोजेक्ट के अडॉप्शन को देखना। तो दोस्तों, एक ग्रोइंग और इंगेज कम्युनिटी काफ़ी अच्छा साइन होती है क्योंकि ये बताती है कि उस प्रोजेक्ट में कितने सारे यूजर्स का इंटरेस्ट है। तो डिस्कॉर्ड, ट्विटर और टेलीग्राम पर चेक करना कि उस प्रोजेक्ट के बारे में कितना बज़ या कितनी बातें लोग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मीम कॉइन्स इसमें एक्सपर्ट होते हैं और मीम कॉइन्स जैसे कि डॉग विफ हैट, शिबा इनू, बोंक, इन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से काफ़ी धमाल ऑलरेडी मचा रखा है। स्टेप 4, टोकनॉमिक्स देखना। अब टोकनॉमिक्स में आपको देखना है कि उस टोकन का मार्केट कैप कितना है, टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, और इसके बाद क्रिप्टो रैंकिंग भी चेक करें और साथ में बर्निंग या इन्फ्लेशन मैकेनिज्म भी देखें इफ इट एग्जिस्ट। आप इसको कॉइन गेको या token.unlocks पर चेक कर सकते हैं। अब आपने सारी स्टेप्स परफॉर्म कर ली तो आप एक अच्छा प्रोजेक्ट ढूंढ सकते हैं। अब आई नो कि बुल रन में फोमो आता है, मुझे भी आता है, लेकिन फोमो एक इन्वेस्टर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है दोस्तों। इसलिए मैं खुद को फोमो से दूर रखने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करता हूँ। मैंने अपना एक प्लान बनाया हुआ है जिसमें मेरे इन्वेस्टमेंट गोल्स क्लियरली सेट हैं। अब भले ही पूरी दुनिया फोमो में नाचे चिल्लाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दूसरों की एडवाइस लेने से पहले खुद की रिसर्च करता हूँ क्योंकि दोस्तों, अगर प्रॉफिट मेरा हो रहा है तो लॉस भी तो मेरा ही हो रहा है ना। इस तरह से मैं प्रोजेक्ट को लेकर कॉन्फिडेंट भी हो जाता हूँ। और दोस्तों, काफ़ी गलतियां करने के बाद मैंने ये सीखा है कि आप हर अपॉर्चुनिटी की ट्रेन में नहीं चढ़ सकते हो। आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को नो भी बोलना सीखना होगा बिकॉज समटाइम्स द बेस्ट डिसीजन इज नो डिसीजन एट ऑल। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले क्रिप्टो बुल मार्केट में स्टेडी प्रॉफिट्स बनाने के 4 टिप्स भी दे देता हूं। तो देखो, बुल रन में ग्रीडी बनना काफ़ी आसान है, इसलिए बेस्ट ये है कि आप अपने प्रॉफिट टेकिंग टारगेट सेट करके चलो और उन पे स्टिक रहो। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसलिए अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो को भी बैलेंस करके चलो ताकि रिस्क कम हो जाए। अपने प्रॉफिट्स को वाइजली सॉलिड प्रोजेक्ट्स में रीइन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यूजुअली रिकमेंडेड होता है कि आपका पोर्टफोलियो का मेजर शेयर बिटकॉइन में हो। और दोस्तों, डिप्स से घबराओ मत। अगर आप वेल रिसर्च हो तो डिप्स आर द अपॉर्चुनिटीज टू अक्यूमुलेट मोर, सो स्टे अपडेटेड ऑलवेज। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से बुल मार्केट में आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो दोस्तों, सी यू नेक्स्ट वीक। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू कॉइन स्विच। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.